आईने पर आ रही इस वक्त बड़ी खबर। जिस तरह से शीतलहर की ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और ऐसे में स्कूलों की छुट्टी भी घोषित कर दी गई है। सीतापुर के जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर के द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है और स्कूलों में छुट्टी हो गई है। कब से छुट्टी रहेगी, कौन कौन से स्कूल बंद है, क्या है पूरा आदेश, इसके लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं आई इंडिया के सीतापुर के संवाददाता प्रियांशु मिश्रा। तो प्रियांशु, बताएं कि आखिरकार छुट्टी को लेकर के क्या आदेश आया है। जी निशांत, आपको बताना चाहेंगे कि इस वक्त अगर देखा जाए तो समूचा उत्तर प्रदेश जो है शीतलहर की चपेट में है। अगर बात करें तो दिन भर सूर्यदेव के दर्शन नहीं होते हैं, लगातार ठंडी ठंडी हवाएं, शीतलहर चल रही है और कड़ाके की सर्दी भी पड़ रही है, साथ ही घना कोहरा भी छाया रहता है। अगर हम सुबह की बात करें तो सुबह दोपहर शाम में कोई अंतर ही नहीं लगता है कि मौसम का मिजाज क्या है। सुबह दिन में भी शाम जैसा नजारा दिखता है और इसी को देखते हुए लगातार जो है स्कूलों में छुट्टी चल रही थी। पहले जो है 5 जनवरी तक जो है सारे विद्यालय बंद करने का आदेश दिया गया था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इंटर तक के सभी विद्यालय बंद करने के आदेश दिए गए थे और उसके बाद अगर देखा जाए तो आज 5 जनवरी है और 5 जनवरी को आज भी कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, शीतलहर चल रही है और हालांकि मौसम जरूर साफ है लेकिन उसके बावजूद जैसी सर्द हाड़ कपाऊ सर्दी है, चाहे अगर आप घर के अंदर भी हैं उसके बावजूद भी जो है कड़ाके की सर्दी लग रही है और सर्दी का एहसास हो रहा है, ठिठुरन का। उसी को देखते हुए आपको बताना चाहेंगे निशांत कि सीतापुर के जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर ने छुट्टी का एक आदेश जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि सीतापुर के जितने भी प्री प्राइमरी से कक्षा 8 तक विद्यालय हैं, चाहे परिषदीय विद्यालय हो, प्राथमिक हो, उच्च प्राथमिक विद्यालय हो, सहायता प्राप्त विद्यालय हो या किसी भी बोर्ड के जो विद्यालय हैं, वो प्री प्राइमरी से लेकर कक्षा 8 तक के जो स्कूल है उनमें जो है 8 जनवरी 2026 तक अवकाश रहेगा। आपको निशांत बताना चाहेंगे, अगर हम बेसिक स्कूलों की बात करें या बेसिक स्कूलों से मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं, उनमें जो कैलेंडर ईयर होता है, उनकी कैलेंडर की छुट्टी होती है वो पहले से निर्धारित होती है। तो उनकी छुट्टी जो है 31 दिसंबर से 14 जनवरी 2026 तक पहले से ही घोषित है। लेकिन जिलाधिकारी ने जो आदेश जारी किया है वो खासकर उन स्कूलों के लिए है जो प्राइवेट विद्यालय है, चाहे सीबीएसई बोर्ड की बात करें या आईसीएसई बोर्ड की बात करें या यूपी बोर्ड की बात करें। वो विद्यालय जो है, कई प्राइवेट विद्यालय ऐसे हैं जो उच्चाधिकारियों और सरकार के जो निर्देश होते हैं उनकी अवहेलना करते हैं। तो साफ कर दिया है जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर ने कि जो है सीतापुर के प्री प्राइमरी से कक्षा 8 तक के जितने भी विद्यालय हैं, चाहे सरकारी हो, गैर सरकारी हो, प्राइवेट हो, वो 8 जनवरी तक बंद रहेंगे। और इसके अलावा उन्होंने एक जो आदेश जारी किया है उसमें कहा है कि कक्षा 9 से 12 तक की जो कक्षाएं हैं वो सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक संचालित होंगी। तो कहीं ना कहीं जो है भीषण ठंड के चलते या कड़ाके की सर्दी के चलते जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर को देर रात ये निर्णय लेना पड़ा और उन्होंने अंततः जो है जिले के सभी प्री प्राइमरी से लेकर कक्षा 8 के स्कूलों में छुट्टी का आदेश घोषित कर दिया है। अब 8 जनवरी तक जो है प्री प्राइमरी से लेकर कक्षा 8 तक के स्कूलों में छुट्टी रहेगी। निशांत, बिल्कुल, ये बड़ी खबर है। सीतापुर के जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर के द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है जिसमें प्री प्राइमरी से लेकर कक्षा 8 तक के जो संचालित समस्त परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय, सहायता प्राप्त विद्यालय, समस्त बोर्डों से मान्यता प्राप्त विद्यालय, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय तथा राजकीय अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में अब 8 जनवरी 2026 तक अवकाश रहेगा। लेकिन कक्षा 9 से कक्षा 12 तक की जो कक्षाएं हैं लगातार वो प्रातः 10 बजे से अपराह्न 3 बजे तक संचालित की जाएंगी और जिलाधिकारी के द्वारा यह आदेश दिया गया। देर रात यह आदेश आया। फिलहाल जिस तरह से लगातार शीतलहर की ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी तो कहीं ना कहीं आई इंडिया के पास कई अभिभावकों के भी फोन आए थे, क्या अवकाश होगा स्कूलों में कि नहीं होगा। लेकिन जिस तरह से अभी तक संशय बना हुआ था उस संशय को जो है उस पूरे संशय पर जो है पर्दा उठ चुका है और अवकाश जो है यानी कि छुट्टी जो है घोषित कर दी गई। तो प्री प्राइमरी से लेकर कक्षा 8 तक के विद्यालय जो हैं सभी बोर्डों के वो अब 8 जनवरी 2026 तक अवकाश उसमें घोषित कर दिया गया है। फिलहाल इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए प्रियांशु आपका धन्यवाद।